हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो यार आज हम पढ़ेंगे फॉलिक एसिड। ठीक है, अभी तक हम विटामिन B1, B2, B3 देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको एट द एंड ऑफ वीडियो मिल जाएगा। तो यार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फॉलिक एसिड या फॉलेसिन, ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वन कार्बन मेटाबॉलिज्म। सो दिस वन कार्बन मेटाबॉलिज्म क्या है? काइंडली गो टू प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल, वहाँ पे मैंने बहुत ईजी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज़ वहाँ पे अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म की प्ले लिस्ट है, आप उसको पहले जाके देख लो। विटामिन B9 पढ़ने के पहले आपको बहुत ईजी हो जाएगा विटामिन B9 देन। तो यार हम देखते हैं विटामिन B9 फर्दर। तो पहला काय में काम आ गया वन कार्बन मेटाबॉलिज्म में। फिर काय में काम आता है सिंथेसिस ऑफ सर्टीन अमाइनो एसिड्स, प्यूरिन्स एक्सेट्रा। केमिस्ट्री की बात करते हैं इसकी। तो केमिस्ट्री में क्या है? टेरिडीन रिंग और पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, मिलके क्या बनाते हैं हमारा टेरिडोइक एसिड। अब टेरिडोइक एसिड ग्लूटामेट के साथ मिलके बना देता है फॉलिक एसिड। अब फॉलिक एसिड इन द प्रेजेंट ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज काय में चेंज हो जाता है भाई, उसके एक्टिव फॉर्म में, डेट इज टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड THF, जो कि हमारा क्या है एक्टिव फॉर्म है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं इसके बायोकेमिकल फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो THF द कोएंजाइम ऑफ फॉलिक एसिड इज़ हाईली इन्वॉल्व इन द वन कार्बन मेटाबॉलिज्म। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको वन कार्बन मेटाबॉलिज्म के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार जाके मेरी प्लेलिस्ट में ये वीडियो देख लो, 4 या 5 मिनट की है बस। ठीक है, देन THF here work either as one carbon donor or one carbon acceptor in a variety of reaction involving amino acid and nucleotide। ठीक है, फिर the attachment of formyl THF CHO at position 5 of THF, sorry, the attachment of formyl CHO at the position 5 of THF given N5 formyl THF दे देता है। ठीक है, तो क्या फॉर्माइल का अटैचमेंट 5th पोजीशन ऑफ THF पे क्या बना देता है? N5 फॉर्माइल THF, जो कि कॉमनली कहते हैं हम फॉलिनिक एसिड। इतनी बात समझ में आई है ना। देन अब देखते हैं वन कार्बन मेटाबॉलिज्म ऊपर ऊपर से डिटेल्ड वीडियो में। तो ग्लाइसिन, सेरिन और हिस्टिडीन जो हैं वो डोनर का काम करते हैं वन कार्बन मोइटी का। अब THF जो है वो एक्सेप्ट करा मान लो, सो हो जाएगा वन कार्बन THF। अब जो ये वन कार्बन को है रिलीज़ करेगा तो सर्टेन कंपाउंड्स फॉर देयर फॉर्मेशन, जैसे कि अमाइनो एसिड्स को दे सकता है, प्यूरिन्स को दे सकता है, थायमिडिलेट को दे सकता है, कोलिन को दे सकता है। प्यूरिन which are incorporated into RNA and DNA, pyrimidine DTMP बनाने के काम में आता है और DNA के सिंथेसिस में भी काम आता है। ग्लाइसिन, सेरिन, कोलिन सिंथेसिस एंड फॉर्माइल मिथ्योनिन इनिशिएटर ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स। तो इन सब के काम आता है हमारा वन कार्बन मोइटी। THF मेनली प्रेजेंट एज N5 मिथाइल THF इन सर्कुलेशन। ठीक है, Vitamin B12 is needed for the conversion of N5 methyl THF to THF. In this step, homocysteine is converted to methionine. तो एक डिसीज़ है जो कि आप फर्दर पढ़ लोगे या फिर मैं ही पढ़ा दूंगा, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये लाइन वहीं से डराइव की गई है। ठीक है, Now this is essential for the liberation of 3 THF, then it can be used again for 1 carbon moiety. Okay, अब बात करते हैं यार, ये लिब्रेशन ऑफ फ्री है, सॉरी हाँ, ये 3 नहीं है, ये फ्री THF है। अब बात करते हैं IDA की। तो IDA ऐसा हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है हर विटामिन का। तो इसका जो है बस इतना से याद रखना है कि अराउंड 200 माइक्रोग्राम होता है। डाइट्री सोर्सेज की बात करें तो जो हम बाकियों में पढ़ते हैं वही लिख सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, सीरियल्स, लीवर, किडनी एक्सेट्रा। बट इसमें याद रखना कि मिल्क जो है इज़ रेदर अ पुअर सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज जो है बस इतना सा याद रखो कि जो हमारा फॉलिक एसिड है जनरली पॉलीग्लूटामेट के फॉर्म में रहता है। तो हमारी जो है ना इंटेस्टाइन मतलब ड्यूडेनम जो है वहाँ पे फॉलेट कॉन्जुगेज करके एक एंजाइम होती है जो कि ग्लूटामेट्स को क्या करती है, तोड़ देती है कुछ कुछ हिस्सों में। तो उससे बन जाते हैं हमारे मोनोग्लूटामेट, और ये मोनोग्लूटामेट जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन में। ठीक है,
फिर डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखें तो यार डेफिशिएंसी सिम्टम्स में मालूम होना चाहिए कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी ऑब्जर्व प्राइमरली इन द प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एसेट्रा। होती क्यों है डेफिशिएंसी? या तो इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक है, डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, या यूजेस ऑफ एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स, या फिर इंक्रीज डिमांड है बॉडी की। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकता है आपको न्यूरल डिफेक्ट्स भी दे दें इन द फीटस, ठीक है, तो मदर में नहीं होना चाहिए व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट। मैक्रोसाइटिक अनीमिया कैसे होता है इसकी डेफिशिएंसी से? तो फॉलिक एसिड कम होगा तो ऑब्वियस सी बात हमारी 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगी, है ना। तो उससे क्या होगा, प्यूरिन सिंथेसिस कम हो जाएगा, एंड प्यूरिन सिंथेसिस कम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है डीएनए का सिंथेसिस धीरे हो जाएगा। अब क्योंकि ब्लॉकेज आ रहा है डीएनए सिंथेसिस में तो मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट जो है वो स्लो हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, मैक्रोसाइटिक आरबीसी। द मैक्रोसाइटिक अनीमिया विथ मेगालोब्लास्टिक चेंज इन बोन मैरो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। फॉलिक ऑल्सो एसोसिएटेड विथ मेटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टिडीन फॉर्म इम्यूनोग्लूटामेट, फिग्लू। फिग्लू इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, हिस्टिडीन टेस्ट used to identify folic acid deficiency. हाइपर होमोसिस्टेनिमिया, होमोसिस्टीन लेवल बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल हाइड्रोफोलिएट ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम ऑफ मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिएट रिडक्टेज, हैंस होमोसिस्टीन अनेबल टू कन्वर्ट टू मिथ्योनिन। ठीक है, अब एंटागोनिस्ट में केवल आपको दो नाम याद रखने हैं, दे आर अमाइनोप्टेरिन एंड द अमीथोप्टेरिन, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल अगर आपको पढ़ना है सो यू कैन जस्ट रिमेंबर these two inhibitors are successfully used for the treatment of cancer including leukemia. So that's it guys, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है ये पूरा टॉपिक फॉलिक एसिड का। हम इसके अगले वीडियो में विटामिन B12 की बात करेंगे, तो आप हमको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।